हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में तीसरा चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ यूपी बोर्ड का जो तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरी प्रश्नावली है ये चैप्टर 3। तो इसमें हम पहली एक्सरसाइज यानी 3.1 को क्लियर करेंगे। इसमें वैसे 3 सवाल हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए जितनी ज़्यादा वीडियो लेंथी होती है उतना ही उसमें नॉलेज होती है। तो अब हमारे टॉपिक का नाम क्या, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या ऐसे कह लो। तो पहला हमें चैप्टर का जो नॉलेज तो होनी चाहिए पूरी, तभी हमें जो एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी। तो पहले इसका मतलब समझ में आनी चाहिए पहले इसका। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसका मतलब पहला हम इसको क्लियर करते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमारे पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म। ठीक है जी। अब इसका मतलब समझते हैं हम। तो दो का मतलब तो दो, लेकिन चर का मतलब समझो चर, ये चर आया है यहाँ। अब चर के लिए दो बातें समझनी पड़ेंगी, चर अचर। चर अचर, चर अचर ये क्या होती है ये समझ आया हमको। अब देखो, चर का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में तो वेरिएबल होता है, अचर यानी कांस्टेंट। अब चर का मतलब होता है जैसे कि ए बी सी डी के लेटर। अब जैसे क्या भाई, ए बी सी कुछ भी आ सकता है, या एक्स वाई यानी ए बी सी डी का कोई भी लेटर आएगा वो तो चर कहलाएंगे। ठीक है जी। अब अचर का मतलब यानी कि कोई भी संख्या, यहाँ पर क्या आएगी, संख्या आएगी, चाहे वो बटे में हो या जीरो हो, या ना कुछ भी आ सकता है, या माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी, जैसे माइनस के 1, 1/2, 0, 6, इस तरीके से। ये अचर का मतलब ये होता है। ठीक है जी। तो देखो, चर का हमें हो गया क्लियर। अब जाओ रेखिक। अब रेखिक क्या जी, रेखिक का मतलब होता है जैसे किसी की भी पावर 1, किसी की भी पावर 1। अब किसी की क्या मतलब, क्या चर की मतलब। अब चर यानी ए बी सी, यानी कि अब जैसे मैं एक्स लिखूँ, तो अब जब कुछ पावर ना होती ना, उसकी 1 पावर होती, इस तरीके से 1 पावर हो जाएगी ऐसे। ठीक है। अब यानी कि दो होने चाहिए। अब युग्म माने जोड़े, युग्म माने जोड़े। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जोड़ा लिखता हूँ मैं, चलो देखो, रेखिक होना चाहिए। रेखिक का मतलब क्या, कि जैसे किसी की पावर 1 हो गए यानी कि चर की, और युग्म माने जोड़े, और दो होने चाहिए यानी कि जैसे x प्लस के y। ठीक है, ये लिख दिया ना मैं। अब देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये मेरा रेखिक युग्म होगा। अब समीकरण बना दो, या इसे देखो, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हो इसको है। या फिर हम 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो ये बात होगी क्लियर। ठीक है, तो इसमें हमने, अब टॉपिक का नाम हमारा क्या था, वैसे तीसरा था, ये तीसरा चैप्टर है हमारा, तीसरा। तो ये हमारे पाठ का जो बताओ, अब मुझे कमेंट में जरूर करना है क्या बात समझ में आया इस चैप्टर के बारे में। यानी कि चैप्टर का जो हमने बताया, दो का मतलब दो, देखो ये रहे दो। ठीक है, चर यानी एक्स वाई, इस तरीके से रेखिक। अब रेखिक जिसकी पावर 1 हो, और युग्म माने ये तो जोड़े, तो ये होगा जी। ठीक है, एक तो ये बेस है इसका, ये बेसिक है पार्ट का बेस। लेकिन अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में थोड़ी और मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें और क्या देखने को मिलेगा हमें भाई, इसमें कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जैसे कि राम की आयु उससे इतनी गुना थी, अपने पुत्र से इतनी गुना थी, पिता की आयु उससे इतनी गुना थी। तो एक काम करना, गुना जब भी ऐसा करना, गुना 3 गुना थी, तो एक काम करना, छोटे वाले की गुना करना, छोटे में ही गुना करना। जैसा पिता की आयु, जैसे यहां लिखना पिता की आयु, पुत्र की आयु,
अब इसमें दो लॉजिक हैं। अब इसमें क्या जो छोटा, अब छोटा बताओ पिता होगा पुत्र होगा, तो पुत्री होगा, तो उसी की अब जो भी छोटा होगा उसी की हमें गुना करनी है, उसमें ही 3 की 2 की 4 की, इस तरीके से 3 गुना, तो इस तरीके से कर देंगे। यह सवाल में ऐसा आएगा जो पिता की जो आया ना पुत्र की आयु की 3 गुना, तो पुत्र की आयु की 3 गुना बोला ना, ऐसा कर दो। या इन दोनों में जो भी छोटा होगा उसी सा गुना लगाने, उसमें गुना लगाने, ठीक है। एक ये लॉजिक है इसमें। और एक क्या होगा, एक और बता देता हूं मैं, इसमें हमें, क्योंकि अब इसमें हमें ग्राफ भी पढ़ने को मिलेंगे, ग्राफ, तो थोड़ी मैं ग्राफ के बारे में हिंट देता हूं पहले, क्यों जब तक हमें बेसिक क्लियर ना होगा जब तक हम कैसे कर पाएंगे, नहीं होगा। देखो इसमें एक्स 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 अक्ष, अक्ष के बारे में पढ़ना है इसको। अब अक्ष क्या होते हैं, 2 अक्ष होती हैं वैसे, अभी हमें वैसे तो 3 भी अक्ष होती हैं, लेकिन इसमें 2 की, एक्स और वाई अक्ष की बात होगी इसमें केवल, ठीक है। अब समझो, अब हमें जैसे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्या होती है जी, ये समझना है अब हमें। तो यानी कि जो क्षैतिज होते हैं ना, क्षैतिज जो लेटी होती है इस तरीके से, मैं यहाँ इसको ये, तो ये हमारी क्या एक्स एक्सिस है ये, यानी एक्स अक्ष, इसको तो एक्स मान लेता हूं मैं, इसको यहाँ 2 पॉइंट, अब इसमें 2 बिंदु होने जरूरी हैं, इसमें 2 पॉइंट होने जरूरी हैं। अब एक्स अक्ष होगी, तो अगर हम कहीं भी 0 मानते हैं, इसमें कहीं भी 0 मान लो, अगर हम सीधी तरफ को इस तरीके से चलेंगे पूर्व की तरफ को, तो ये प्लस में होगी, जब प्लस में इधर प्लस होता है, जब प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, इस तरीके से है। और हाँ एक बात और, इसमें जो है गैप इक्वल होना चाहिए, सबके बीच में इक्वल होना चाहिए इस तरीके। अगर हम इधर चलेंगे तो प्लस होगा, उल्टे चलेंगे तो माइनस, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इस तरीके से। अब हम चले वाई अक्ष का मतलब होता है जो ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि खड़ी। अब यहीं से हम खड़ी लाइन खींच देते इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये होती है। अब देखो ये क्या, तो वाई होगी, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। यहाँ लिखने को चाहे लिख सकते हो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस तरीके से, ठीक है जी। अब ऐसे इसमें ऊपर होंगे तो प्लस चलेंगे, +1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, ऐसे नीचे आएंगे तो -1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, इस तरीके से, ठीक है। ये आया समझ में। तो अब इसमें गैपिंग जो बराबर होनी चाहिए इनकी, एक ये होगा, ठीक है। अब देखो कितना पढ़ने में कितनी आसान होगी ये वाली एक्सरसाइज, लेकिन ये मत देखना कि यार वीडियो लेंथ है तो छोड़ो इसकी। बहुत से बच्चे ऐसे जो वीडियो बड़ी देख करके छोड़ते, यार जितनी ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी उसमें इतनी ही नॉलेज होगी, ठीक है। अब हम सवाल पढ़ते हैं और फिर करेंगे। देखो आज तुम धर्राटे कटवा दोगे इस वीडियो में, धर्राटे। अब देखो बेसिक तो क्लियर होगा, देखो अब कैसे धर्राटे काटोगे तुम, आज तो ओम्फो होगी भाई। अब सवाल कहाँ है जी, ये रहे, ठीक है जी। अब हमारा इसमें एक्सरसाइज है हमारी 3.1, यानी प्रश्नावली 3.1। अब इसमें कितने सवाल है, 3 सवाल है। अगर हाँ एक सवाल को मन से समझ लो, खूब मन से एक सवाल को समझ लो, बाकी हमारे दूसरा तीसरा भी बिल्कुल सेम है, और इसमें ग्राफ भी बनाना सीख लो, बाकी तो फिर यार एक कर लो, फिर दोनों तो अपना आप ही हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से ही। तो देखो इसमें क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं पहले। आफताब, कौन भाई, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, अब अपनी पुत्री से कह रहे यानी कि पिता हो गया ना, तो आफताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है, देखो 7 वर्ष पूर्व, अब पूर्व बोले तो पहले, पूर्व बोले तो पहले, ठीक है जी। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब बताओ पुत्र की आयु में गुणा होगी, पुत्री की आयु में गुणा होगी या आफताब की आयु में, तो पुत्री की आयु में, क्योंकि पुत्री छोटी है, ठीक है जी। यहाँ पे इसमें जो मिलेंगी हमको 2 कंडीशन मिलेंगी, यानी कि 2 स्थिति मिलेंगी। तो पहली स्थिति तो यहाँ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या जी, अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब बताओ तो किसमें गुणा होगी, पुत्री की में ही होगी 3 की, यानी क्योंकि पुत्री छोटी है, ठीक है। जो भी छोटा होगा ना गुना उसी में लगानी है। यूं कह लो कि देखो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, तुमसे, और तुमसे कौन है, यानी कि पुत्री, पुत्री की आयु में करनी है। तो अब देखो मानना पड़ेगा। अब देखो क्या इस स्थिति को एक तो बीजगणित में लिखना है, एक तो बीजगणित में लिखना है, और एक लिखना है ग्राफ्य में, ग्राफ में रूप में व्यक्त करना है, इसको ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। तो पहले बीजगणित में बनाते हैं इसको। तो पहले सवाल फिर एक बार और चलो देखो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, यानी कि पूर्व, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब इसमें अब हमें वर्तमान आयु तो हमें पता ही नहीं है,
है जी। अब वर्तमान आयु हमें पता होनी चाहिए। अब वर्तमान आयु क्या हमने एक्स वाई मानना पड़ेगा, तो ऐसे सवाल में एक्स वाई मानना पड़ता है। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु इस तरीके से लिख देंगे, ऐसे पुत्री की आयु लिख देंगे, फिर 7 वर्ष बाद इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो अब इस सवाल को हम जमाते हैं, ठीक है, किताब रख देते हैं। इसको यहाँ ऐसे करके रख देते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जगह छोटी है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला डाल देंगे, कहाँ डाल दिया भाई, प्रश्न नंबर पहला हल, हल डाल देते, हल हल, ठीक है जी। अब देखो माना करना पड़ेगा, माना कौन, आफ्ताब की वर्तमान है, ऐसा करके लिखना पड़ेगा ना, वर्तमान आयु यह मान ली एक्स वर्ष, इस तरीके से हमने एक्स वर्ष मान ली, तथा तथा या और या तथा। अब कौन जी, पुत्री, पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ये हमने मान लिया। इस तरीके से हम लिख देंगे पहले, ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु माननी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें तो पहले पहले की बात हुई है, बाद की बात हुई है, ठीक है। तो अब उसने बोला 7 वर्ष पूर्व। अब देखो एक बात और समझो यहाँ, अगर जब भी 7 वर्ष पहले, अब मैं कह रहा हूँ चलो जी, जैसे कि मेरी उम्र चलो माना जैसे 20 साल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 7 वर्ष पहले, तो बताओ घटा के बताओगे या जोड़ के बताओगे? तो जाहिर सी बात है पहले की बात करते हैं, घटा के बतानी। तो जब भी पहले के वे या पूर्व यानी के, तो उसमें से घटानी है जो भी हमारी उम्र होगी, ठीक है। अगर ये कहे 3 वर्ष के बाद बताइए, तो 20 साल है जैसे उम्र, तो 3 साल बाद तो कितनी हो जाएगी भाई, जुड़ के बताओगे ना, तो 23 साल हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब वही 7 वर्ष पहले या पूर्व लिख दो, 7 वर्ष पूर्व किसकी, अब हमें या तो पुत्री की लिखो आफ्ताब की, तो पहला आफ्ताब है, आफ्ताब की लिख लो, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अब बताओ हमारी एक्स वर्ष है, तो अब मैं पूर्व 7 वर्ष का, तो घटेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि भैया यहाँ पूर्व लिखा पहले, तो यानी कि एक्स माइनस के 7 वर्ष लिख देंगे, इस तरीके से, ठीक है जी। अब ऐसी हमें किसकी लिखनी है, पुत्री की आयु लिखनी है, तथा बस सवाल को जमाना सीख लो। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बताओ, y माइनस के 7 वर्ष, इस तरीके से लिखनी है हमें, ठीक है। अब हमारे पहली स्थिति लगा दो, है जी, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, इस तरीके से, ठीक है जी। अब सवाल में देखो क्या बोला है उसने, अब आ जाइए, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब कह रहा जी। अब आफ्ताब की उम्र लिखो पहले, आफ्ताब की उम्र क्या जी, 7 वर्ष पहले, तो x माइनस के 7, ठीक है जी, बराबर। अब पुत्री की आयु क्या जी, y माइनस के 7। अब बताओ छोटा कौन है इसमें, ये तो आफ्ताब है, ये पुत्री की आयु, तो जो भी छोटा होगा उसमें एक गुणा लगानी है, या यूं कह लो कि पुत्री की आयु का क्या गुना था, पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो यानी कि 7 गुना, पुत्री की आयु का 7 गुना, ऐसे करके 7 गुना, ठीक है। या छोटी है तो उसमें गुना लगा दो बस। अब इन्हों की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, और एक्स वाई वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ, रेखिक योग बन जाएगा हमारा। तो देखो x माइनस 7 तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। 7 की y में कर दो गुणा तो क्या हो जाएगा 7y, ठीक है जी। 7 की 7 में करेंगे, देखो काय का निशान है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, 7 7 49। अब एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, संख्या वाले एक तरफ कर दो, ठीक है। तो x इधर को लगाओ माइनस के 7y, ठीक है, और ये माइनस के 49,
और ये माइनस का ना 7, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। जो निशान बदलने पर, पक्षांतर करने पर या बराबर के कोई भी निशान बदला जाएगा तो जो माइनस को वो प्लस होगा, प्लस तो माइनस होगा, गुणा तो भाग, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो माइनस का तो इधर आकर प्लस हो गया, ठीक है जी। तो x माइनस के 7 और इक्वल टू में कितने बचे, देखो अब देखो बहुत से बच्चे ऐसे 49 और 7 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखो काय के निशान है, काय के बड़ी संख्या देखो, पहले काय के माइनस के ना, तो अब हमें माइनस के, तो माइनस के ही बचेंगे। तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 42, माइनस के 42। ये हो गया मेरी समीकरण 1, समीकरण 1 हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरी स्थिति बनाएंगे। अब दूसरी स्थिति कैसे बनाएंगे, हमें दूसरी स्थिति बनानी है। अब यहां लिख देंगे, अब हमें ये देखना है, चलो वो तो हमारी समीकरण 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन और लगानी है। अब देखो क्या, जब तो स्थिति दूसरी देखनी है ना, अब क्योंकि आधे सवाल देखो ना, वो तो आधा हुआ है अभी तो हमारा। अब आधा देखो, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद हुई, पहले हुई 7 वर्ष की बाद, मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रहा हूं। अब क्या 3 गुनी करनी है, तो वही लिखेंगे 3 वर्ष के बाद, क्या लिखेंगे अब क्या, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, किसकी जी, आफताब की आयु, आफताब की आयु। अब बताओ जरा मुझे, चलो आफताब की आयु, अब बताओ 3 वर्ष के बाद बोलो तो जुड़ेगी ना, तो मैंने क्या मानी, इसकी x मानी, तो इसमें +3 हो जाएगी वर्ष, इस तरीके से। ऐसे ही और या तथा पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बताओ, y + के 3 वर्ष, ठीक है, इस तरीके से। अब या तो ऐसे लिखो स्थिति फर्स्ट प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो आप, हैं, या स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड लगानी है ना अब हमें। इस तरीके से अब चाहे तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख सकते हो, ठीक है, नहीं भी लिखोगे जब भी चल जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है आफताब की आयु, ठीक है, आफताब बोल रहा है। अब आफताब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 3 वर्ष के बाद जो ना 3 गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो अब यानी कि कौन छोटा है इसमें, ये तो आफताब, ये पुत्र, तो इसमें ही गुना लगा दो, क्योंकि जो छोटा उसमें गुना लगा दो, या फिर ये कह रहा है पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाऊंगा, तो इस तरीके से बस वही काम कर दो अब, ठीक है। तो x + 3 तो ऐसे ही रहने दो। अब 3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई लगे तो ये हो जाएगा 3y, और फिर 3 3 9, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसकी, ठीक है। अब एक्स वाई वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ। तो अब देखो x तो ऐसी है, अब ये क्या का +के 3y, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी। अब ये 9 तो अपना ऐसे कहते, इधर +का 3, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो x - के 3y = 6, ठीक है जी। ये होगी समीकरण हमारी 2, ठीक है। अब ये हमारी 2 समीकरण हो गई। तो अब ये 2 गई तो यू होगा हमारा बीजगणित रूप, क्या हो गया हमारा बीजगणित रूप। अब यहाँ 4 जोक से हम लिखने को लिख सकते हैं बीजगणित रूप, यहाँ लिखो बीजगणित रूप, बीजगणित रूप, बीजगणित रूप में। अब बीजगणित रूप में क्या भाई, अब हमारी समीकरण 1 क्या आई थी बताओ जरा मुझे। तो हमारी एक जो आई थी वो आई x - के 7y = -के 42, यही तो थी, तो ये तो समीकरण 1 थी। दूसरी क्या ये है x - के 3y = 6, ये समीकरण का मेरी 2, तो ये होगा मेरा बीजगणित रूप में, ठीक है जी। इस तरीके से ये मेरा बीजगणित रूप हो गया, ठीक है। अब हमें दिखाना है ग्राफ में। अब ग्राफ में हम या तो ग्राफ की कॉपी ले लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लीजिए, ग्राफ में आसानी हो जाती है, ग्राफ में लाइन खींचने में आसानी हो जाती है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे, डिब्बे, चाहे तो 2 बना लो, क्योंकि 2 पॉइंट होने जरूरी हैं, 2 पॉइंट होने जरूरी हैं।
ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है जी। तो उसके लिए ग्राफ की कॉपी और उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे। अब देखो किस तरीके, जिसने कॉलम बनाने सीख लिए वो ग्राफ कर लेगा, ठीक है। अब ग्राफ की कॉपी पर कैसे बनाएंगे, चलो ग्राफ की कॉपी मैं दिखा देता हूं मैं पहले आपको, ठीक है। अब एक ग्राफ की कॉपी है, 10 रुपए की आती है, ठीक है। 10 के लिए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब हम ग्राफ में कैसे जमाएंगे, ठीक है। देखो पहले हमें करने का ना समीकरण 1 से है, कैसे करने हमें पहले समीकरण 1 से है, ग्राफ के रूप में दिखाना है ना, तो ये लिख देंगे पहले समीकरण 1 से है। समीकरण 1 से, ठीक है जी। जिसने ये सवाल समझ लिया ना, सब लोग वो दोनों ऐसे ही कर लेगा, ठीक है। तो पहले हम एक सवाल पे इसलिए देर लगा रहे हैं ताकि हमें दूसरा और तीसरा आसानी हो जाए, ठीक है। वीडियो लेंथ हो जाए कोई बात नहीं, उसमें इतनी ही ज्यादा नॉलेज है। समीकरण 1 से क्या, अब देखो इसमें डिब्बे बना लो, ठीक है। अब इसमें डिब्बे कैसे बनाएंगे, देखो आज जब भी तुम्हें करना ना, पहले बता देते हैं, डिब्बे इस तरीके से बना लो कॉलम, और इसमें बना लो 3, ठीक है। 1 2 3, एक इस तरीके से कर दिया। इसमें तो लिखो x और इसमें लिखो y, इस तरीके से लिख दे, एक में x एक में y, ठीक है। अब हमें ऐसे कोई भी, अब हमारी समीकरण 1 क्या है ये देख लो। अब हमारी समीकरण 1 है जी x माइनस के 7 माइनस के 42, ठीक है जी। अब इसमें ऐसी वैल्यू रखो जो हमें जो ग्राफ में आसानी हो जाए, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, x की वैल्यू पहले 0 मानो, कोई भी पहले 0 माननी है, या अपने मन से कुछ भी मान लो, ये डेफिनेट नहीं होते, ये कुछ भी मान सकते हो वैल्यू कुछ भी। चलो हम जैसे, चलो सपोज करो कि माना x की वैल्यू 0, माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहां पहले 0 लिखो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसे कर लो, या देखो x माइनस के 7 y माइनस के 42, ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब ये तो 0 हो गया तो बचे क्या, माइनस के 7y अब बराबर माइनस के 42। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब जो 7, ये जब कोई निशान नहीं होता तो काय का होता है मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का, तो इधर आके काय में भाग में, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, तो 42/7। अब 7 से क्या बार 6 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 6 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो y की 6, तो y की 6। अब क्या y की 0 मान लो, अब क्या y की 0 मान लेते हैं, तो माना इधर ही कर देता मैं साइड में, माना y बराबर 0। तो देखो x माइनस 7, y की जगह क्या रख दूं मैं 0, और बराबर माइनस के 42। अब देखो x और ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो ये सारा 0, तो बराबर माइनस के 42। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 42, माइनस के 42 इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब हमको इसको ग्राफ में दिखाना है, इसको कहाँ करना है, पहली स्थिति फर्स्ट है ना, समीकरण 1 से स्थिति फर्स्ट के लिए ग्राफ दिखाना है पहले हमें, ठीक है। तो अब हम ग्राफ कैसे करेंगे, तो पहले ये देखो इसमें प्लस के भी है माइनस के भी है, देखो तो इसमें देखो प्लस के भी है माइनस के भी है, तो दोनों तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 42 है, तो एक काम करना, अब 42 है तो इसमें 10-10 का गैप बनाना, क्योंकि 40 करेंगे 42 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये कैसे होगा, तो 10-10 का गैप करना। तो इधर आ जाओ, देखो माइनस में है तो माइनस में इधर करना पड़ेगा ना हमको। तो देखो ये मेरा ग्राफ कॉपी है, या ऐसा कर लो या इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मन कर वैसा कर लो, ठीक है। अब इसमें कच्ची पेंसिल यानी पेंसिल होनी चाहिए, और एक हमें स्केल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि पेंसिल से ऐसा है ना, ठीक है। तो अब इसमें हमें पहले एक्स एक्सिस खींचनी पड़ेगी इस तरीके से, ये हमने एक एक्स एक्सिस खींच ली, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं हम x और x टैक्स, ठीक है। अब y खींचना पड़ेगा हमको, y, तो y खींच लेते हैं, कोई y के लिए जरूरत पड़ेगी ना हमको, ये हमने y खींच ली, ठीक है।
अब इसमें ये हो गया हमारे y और ये हो गया हमारी x ओ y डैश, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है जी, x पे वैल्यू देखो, x की वैल्यू आई है, एक तो 0, एक आया 42, एक आया 42 और एक आई है 0। तो 42, अब वो भी कहा कि माइनस की, तो माइनस के 42 हम कैसे करेंगे, माइनस के 42 कैसे करेंगे, तो इधर आ जाओ, तो हमें 10-10 का गैप कर लो। देखो ये तो होगी 0, ये हमारा होगा 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ये हमारा 50। जब हम इनों की लाइनों को देखेंगे ना, तो ये 10 लाइनें इनके बीच में कितनी छोटी छोटी है, क्या 10 होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एक यूनिट हमारे कितने का 10 के बराबर है, एक हमने कितने ले लिया 10 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया, एक यूनिट यहाँ चार जोक से लिख सकते हो, 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। देख लो दिख रहा है तो, ठीक है। तो अब हमें प्लस में कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, वो चार जोक से तुम लिखो या मतलब लिखो, जब हो तो लिख लेना, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू क्या 0 है, ठीक है, तो 0 इधर भी प्लस में लिख दो, चलो कुछ ना, तो 10 20 30 40 50, ऐसे उधर ऊपर लिखो 10 20 30, दिखाई दे रहा ना, 30 40, ठीक है। ऐसे नीचे लिख दो माइनस में, कि ये माइनस में है ये, ठीक है। ऐसे इधर लिख दो 10 20 30 40, ठीक है, बोल तो रहा हूं मैं, ठीक है। ये अब हमें क्या दिखाना है जी, हमारे 2 पॉइंट हैं, इस पॉइंट को तो हमने मान लिया, क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लो इसको, ये पूरा वाला ए पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट जो होते हैं ना बिंदु, देखो यहां मैं लिख रहा हूं बिंदु x, y होते हैं, x, y होते हैं, x, y। अब बिंदु हमने क्या माने, ए माने, तो ए बिंदु क्या होगा हमारे पास 0,6, क्योंकि हमें ये दिखाना है ना x और फिर y लेना है, तो 0,6 दिखाइए, तो y कितना 6, 0 कितना x, तो y 6 पर जाइए, y 6 पाएंगे तो कहा, y देखो 6 का प्लस का, तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर 6 कहाँ है, ऊपर 6 देखना हमें, 6 ऊपर हमें 6 कहाँ है जी, यहाँ गिनो इन्हें, 5 और 6, यहाँ पे, यहाँ बिंदु लगा दो, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ होगा हमारे पास 0,6, क्योंकि 0 है ना, x पे तो हमें जानी नहीं 0, और यहाँ 6 पाना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या जी, दूसरा पॉइंट है हमारा माइनस के 42 और 0, तो x पर जाना है, y पे तो 0 है, तो x माइनस के 42 पर जाइए, माइनस के 42 कहाँ है, देखो 40 रे 2 पॉइंट देखो, 2 1 2 यहाँ पे, यहाँ, तो यानी कि माइनस के 42,0 ये होगा जी, ठीक है। अब तुम्हें पता क्या, इन पॉइंटों को जोड़ दो, ठीक है। अब क्या जोड़ेंगे, जहां जहां पॉइंट हमने करे हैं वहां इनको जोड़ना है, ठीक है। स्केल से हम इनको जोड़ देंगे, अब स्केल से हम देकर जोड़ेंगे, इस तरीके से, ऐसा हमने एक लाइन खींची, इन्हें ये मिला दिया। अब ये लाइन जो है हमारे पास, ये कौन सी समीकरण की आई है भाई, ये आई है x माइनस के 7y इजिकटो माइनस के 42, ऐसे इसके ऊपर लिख देंगे लाइन को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी डार्क नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें दूसरे पॉइंट दिखाने, दूसरे बिंदु क्या है जी, अब दूसरे बिंदु आ जाओ। अब दूसरे बिंदु जो हैं वो हमारे हैं, अब दूसरे क्या निकालने पड़ेगी, अब दूसरी समीकरण से, अब यह लिखनी पड़ेगी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करना पड़ेगा हमको, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या हमारी, देखो x माइनस के 3y बराबर में 6, x माइनस के 3y बराबर में 6, ये हमारी समीकरण 2 है, ठीक है जी। अब वही काम कर लो, डिब्बे बना लो फिर, ऐसे ही डिब्बे,
अब डिब्बे कैसे बनाएंगे भाई, कॉलम बना लो इस तरीके से, और बना वो तुम्हारे ऊपर मर्जी कितने बनाओ, बाकी तो 3 से ही काम चल जाएगा, 3 से इस तरीके से, और एक में लिख दो x और एक में लिख दो y। ठीक है, अब यहाँ एक हमने एक काम करा था, ये जो दूसरा बिंदु है ना हमारा माइनस के 42 को 0, तो इसको बी पॉइंट मान लो, इसको बी बिंदु मान लो। ठीक है, अब यहाँ हमने दिखाना है ना हमें, ये हमारा ए, ये हमारा कौन सा भाई ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ, अब वैल्यू पुट करो अब इसमें। अब समीकरण 2 से क्या जी, वही 0 0 मान लोगे तो और आसान हो जाएगा काम। अब देखो इसमें क्या x माइनस 3y बराबर 6, तो अब एक काम करो, माना x बराबर 0, तो x बराबर 0 मान लो, तो देखो x माइनस के 3y बराबर में 6। ठीक है, अब x की जगह क्या रख दो 0, तो माइनस के 3y इज इक्वल टू में 6, तो देखो 0 ये तो 0 हो गया, तो माइनस के 3y बराबर में 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो ये कायम है, गुणा में तो इधर आके कायम हो जाएगा भाग में, यानी कि बटे में आ जाएगा 3, माइनस के निशान इधर को भेज दो। ठीक है, बटे में निशान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब कोई बटे में आता तो 3 से क्या बार 2 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, तो y की वैल्यू आ गई जी माइनस के 2। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की माइनस के 2। ठीक है, इस बिंदु को c मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको d मान लेंगे। अब y की वैल्यू 0 रख लो अब क्या, तो अब y बराबर 0, इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ मैं, y बराबर 0 मान के कर लो अब क्या, y बराबर 0, तो देखो अब x माइनस के 3, y की जगह क्या रख दूंगा 0 बराबर में 6, तो x ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो 6 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब y की वैल्यू हम 0 मानते हैं तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो ये हमारा बिंदु होगा D। बस ऐसे अब उस पर दिखा देते हैं, हमें ग्राफ पर उस पर ही दिखाना है। तो अब हमें ये क्या माइनस के 2 है और ये 0, तो माइनस के 2 दिखाना हमें। अब माइनस के 2 y की है, तो नीचे आएंगे ना, y के नीचे आ जाएंगे, तो 2 पे हमें नीचे आना y के, तो 2 कहाँ बैठेगा ये बताओ मुझे, तो 2 जो बैठेगा यहाँ ए तुम्हारा 1 2, यहाँ है ये 2। ठीक है जी, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, 2, तो 0,2 0, यहाँ हम लिख सकते हैं 0,2, अब मैं पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, जब दिखाई नहीं देता 0,2। अब दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा बिंदु 6,0, यानी y, अब x कितना 6 वो भी प्लस में, तो 0, तो 6 पे आ जाओ, x की वैल्यू 6 पे, 6 कहाँ बैठेगा देखो भाई 5 और 1 6, यहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 6,0 इस तरीके। अब इन बिंदुओं को मिला दो, इनों को मिला दो। ठीक है, अब मैं पेन से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। ये मैंने बिंदु मिला दिए इस तरीके से, इस तरीके से मिला दिए। ठीक है जी, अब जो हमारे यहाँ इस पर लाइन लिख दीजिए, इस पर ये काय क्या है हमारे पास x माइनस के 3y इज इक्वल टू में 6, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है, ये हमारा ग्राफ बन गया, पहले सवाल का ग्राफ है ये, इस तरीके से बनाना ग्राफ। ठीक है, ये गैपिंग होनी चाहिए कि आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, आज की इसमें पहला ही सवाल रहने देते हैं। ठीक है, दूसरी वाली में अब देखो ये तो आसान हो जाएगी, जब हमने ये कर लिया तो दूसरा तीसरा तो और जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें अब सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, बेसिक क्लियर होगा इसमें पूरा। तो ये हमारा इसमें पहला सवाल हमारा क्लियर हो चुका। अब स्क्रीनशॉट ले लो, इस ग्राफ का ले लो पहले स्क्रीनशॉट, ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ठीक है, और जहाँ से ये मैंने ऐसे करा था ना, ये यहाँ से पहले समीकरण 1 से इतना, इस तरीके से ये, और फिर समीकरण 2, समीकरण 2 से करा था, ये इस तरीके से हो जाएगा ये हो गया हमारा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो कैसा लगे ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।